हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार पुनः हम लोग चलते हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है विद्युत, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और उसमें एक डेरिएशन भी हमें करना है, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। ठीक है, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य के बारे में हम लोगों को क्या करना है, छोटी सी डिस्कशन करनी है। और उसके बाद से इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये फैमिली अभी छोटी है, इस फैमिली को और बड़ा कीजिए। देखिए, आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का एक पावर बैंक बनता है। और उसी देखिए, वो बहुत अच्छा चीज है, पावर के बारे में हम लोग को पढ़ना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। और इस सेशन में बहुत अच्छा और बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार टॉपिक आज का है कि विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते किसे हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि ये बोला जा सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति बोली जा सकती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल पी से। किससे प्रदर्शित की जाती है, तो कैपिटल पी से। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन लिखने के बाद इसका डेरिवेशन किया जाएगा। तो डिफिनीशन में लिखा जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में क्या लिखा जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। याद कीजिए, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, घरों में बल्ब जलाते हैं, हीटर चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अपने कामों को आसान बना लेते हैं। तो उसी को हम लोग एक विद्युत शक्ति भी बना सकते हैं, विद्युत सामर्थ्य भी बोला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई यंत्र है, कोई परिपथ है, जिसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसे दिखाएंगे कैसे, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसे कैपिटल पी से क्या किया जाता है, तो प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। विद्युत शक्ति को यानी कि पावर को किससे की जाती है, कैपिटल पी से प्रदर्शित की जाती है। अब एक चीज, कितना विद्युत हम लोगों ने यूज किया और कितने समय में किया, इसी का अनुपातिक मान। सपोज कीजिए कि 1 यूनिट को हम लोगों ने 1 मिनट में यूज किया, तो यूनिट और बटे में क्या कर देंगे, समय। ठीक है, तो विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या लिखेंगे, विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या लिखेंगे, व्यय विद्युत ऊर्जा और बटे में क्या लिखा जाएगा, समय। बटे में क्या लिखेंगे, समय। ठीक है, व्यय। अब चूंकि इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो हम चाहें तो इसको पी से भी दिखाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पी से भी दिखाया जा सकता है। अब चूंकि यदि किसी विद्युत परिपथ में, नीचे लिखा जाए, यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकेंड में व्यय ऊर्जा W जूल, ठीक है तो
परिपथ की विद्युत सामर्थ्य, तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य, ठीक है। तो विद्युत सामर्थ्य बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं P बराबर H बटा में T। यह भी हो सकता है P बराबर H नहीं W, वर्क हुआ ना, W बटा में T हो सकता है। क्लियर। अब इसके मात्रक की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, अगर मात्रक को ध्यान में रखा जाए तो P बराबर हम लोगों ने लिखा है W बटा में T, तो W का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो यानी कि इसे हम बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड भी बोली जा सकती है। और जूल प्रति सेकेंड को अब यहां पे लिखा जा सकता है, नोट क्या लिखा जा सकता है कि जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट भी कहा जाता है। अब सपोज कीजिए कि 1 जूल हमने कार्य किया 1 सेकेंड में, तो वह 1 वाट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 वाट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसे नोट करो, तब हम बताते हैं कि 1 वाट कब आता है। ठीक है, आप इसे नोट करो, तब हम बताते हैं कि 1 वाट कब आता है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। एक वाट, ठीक है। 1 वाट किसे कहते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में हो रही है, यानी कि सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात को हम लोग समझ रहे हैं। 1 जूल कार्य नहीं, 1 जूल ऊर्जा, 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में, यहां पे लिख दीजिए व्यय हो रही है। 1 सेकेंड में व्यय हो रही है। ठीक है, व्यय हो रही है, तो उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। तो उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। कैसे, तो हम चूंकि जानते हैं कि P बराबर होता है W बटा में T। चूंकि हम लोगों ने लिखा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि W बराबर 1 जूल और 1 सेकेंड में, तो यानी कि बटे में 1 सेकेंड, यानी कि P बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति, इसको लिखा जाएगा सेकेंड, यानी कि P बराबर लिखा जा सकता है 1 वाट। यही आता है क्या, 1, इसे ही वाट बोली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, तब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसी में हम लोग देखते हैं एक हेडिंग, विद्युत सामर्थ्य का मापन। विद्युत सामर्थ्य का मापन करते हैं। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य का मापन। अब लिखो विभवांतर भी, अब इसमें लिखा जाएगा यदि, यानी कि सपोज कीजिए कि हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू हो। यदि पहला कंडीशन, यदि विभवांतर कैपिटल भी, याद रखना है इसमें जो भी हम लिखेंगे वैल्यू के साथ साथ लिखते रहेंगे, वह धारा
कैपिटल आई, ठीक है, की पदों में विद्युत सामर्थ्य, ठीक है, के पदों में विद्युत सामर्थ्य। अब याद रखना है, इसके पदों में हमें क्या करना है, विद्युत सामर्थ्य को निकालना है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर W बट्टा में T होता है, P बराबर W बट्टा में T होता है, तो हम ये जानते हैं कि अगर यदि परिपथ है दो बिंदुओं के बीच में, अगर विभवांतर भी हम लोग उत्पन्न कराते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा कौन होगी, I होगी। तो उसके अनुसार हम चूंकि जानते हैं कि W बराबर VIT होता है, W बराबर VIT होता है। तो अब अगर हम P की जगह पर, अभी हम लोगों ने जो सूत्र लिखा है P बराबर W बट्टा में T, अगर उसके जगह पर हम लोग क्या करें, मान रख दें तो कितना हो जाएगा। अब इसे चलो सपोज करते हैं कि इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां लिख देना कि समीकरण 1 से, सपोज कीजिए कि हमने लिखा समीकरण 1 से, इसलिए ताकि मान आसानी से क्या की जा सके, रखी जा सके। तो समीकरण 1 P और बराबर ये जो W है ना, उसके जगह पे लिखेंगे VIT और बटे में हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, स्मॉल t। अब देखो t से t हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, t से t हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो P बराबर क्या बचा, तो P बराबर V इंटू I बचेगा। यह भी एक हमारा शक्ति का क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है, जिसमें अगर विभवांतर और I हो यानी कि धारा हो और इतना वाट होगा, ठीक है, क्या होगा, इतना वाट होगा। अब सपोज कीजिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि विभवांतर V और प्रतिरोध R हो उसके पदों में, यानी कि विभवांतर V और प्रतिरोध R के पदों में अगर हमें निकालना हो तो, अच्छा चूंकि एक चीज हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हम लोगों ने सूत्र निकाला है P बराबर, क्या लिखा है, P बराबर VI, और हमें निकालना है V और R के पदों में। तो हम अगर सपोज कीजिए कि P बराबर अगर VI लेते हैं, क्योंकि हमें तो पहले से निकल चुका है V इंटू I। अब यहां ओम का नियम तो हम लगा सकते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम हमें क्या कहता है, I बराबर V बट्टे में R होता। अब चूंकि देखिए ये विभवांतर हो गया और ये प्रतिरोध हो गया, इन दोनों के पदों में हमें मिल गया। अब इसी I की वैल्यू उठाकर इसके जगह पे रख दो, तो P बराबर हमारा कितना मान निकल जाएगा, V इंटू, देखो इसका मान हो जाएगा V बटे में R, यानी कि V का स्क्वायर और बटे में R। तो ये किस पद में हो गया, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध और विभवांतर के पद में। ये किस पद में हो गया, विभवांतर और धारा के पद में, ठीक है, विभवांतर और धारा के पद में। अब हम लोग लिखेंगे कि एक बार अगर धारा और प्रतिरोध हो जाए तब क्या होगा। तो तीसरा कंडीशन होगा, ये याद कर लेना, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा धारा I तथा प्रतिरोध R के पदों में, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सूत्र हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ P बराबर V का स्क्वायर बट्टे में R। अच्छा, चूंकि हमें निकालना है I और R के पदों में, तो V को हटाओ यहां से, R तो हमारा है ऑलरेडी, तो V को हटाओ वहां से। तो चूंकि P की वैल्यू हमारे पास सामने है, ठीक है, तो चलो ठीक है। तो चूंकि V बराबर हम लोग जानते हैं IR, क्या जानते हैं, तो P बराबर हमें पता है V का स्क्वायर बटे में R, और चूंकि ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू R होता है। इसी वैल्यू को उठाकर इसके जगह पर रखो, तो P बराबर हो जाएगा, V की जगह पर क्या रखेंगे, I इंटू R इस पूरे का स्क्वायर बटे में कैपिटल R। हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब चूंकि हम क्या करेंगे, अब इसको एक और तरीका है लिखने का, I का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर,
अब बटे में स्मॉल आर, अभिसार से आर कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R। तो P का हम लोगों ने क्या किया, तीन तरीके से अलग अलग मानों को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो विद्युत सामर्थ्य मापने का तीन तरीका है, हम तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नोट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चूंकि आप इसे नोट करो, और ताकि हम अगला जो पॉइंट है इन तीनों को एक पास रखा जाए और सोल्यूशन किया जाए, ताकि मैं उसका क्लासिफाई कर सकूं कि कब क्या होगा, तो हम उसके वैल्यू को उसमें रख सकें। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये कंडीशन भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीनों सूत्र को, इसलिए P बराबर, पहला कंडीशन हम लोगों ने लिखा वी आई और बराबर है, दूसरा कंडीशन हम लोगों ने लिखा V का स्क्वायर बटे में आर, और तीसरा कंडीशन लिखा है I का स्क्वायर इंटू आर। अब चूंकि सुनना है, अगर हमें न्यूमेरिकल देता है, अश्व यानी कि शक्ति का मान पूछता है, तो यदि विभवांतर, अब चूंकि हम यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं, जहां अभी आ जाएगा समझे, P क्या है, तो शक्ति है या विद्युत सामर्थ्य ऐसे बोला जा सकता है, या विद्युत, इसे सामर्थ्य बोलेंगे। V क्या है, तो परिपथ में यह विभवांतर कहलाएगा। R क्या है, तो परिपथ का ये प्रतिरोध कहलाएगा, और I क्या है, ये परिपथ का धारा है। ठीक है, तो P बराबर शक्ति विद्युत सामर्थ्य, V बराबर विभवांतर, R बराबर प्रतिरोध और I बराबर धारा। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर प्रश्न में हमें विभवांतर और I दिया है, यानी कि धारा दिया है, तो P की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर विभवांतर और प्रतिरोध दिया तो निकाल सकते हैं, धारा और R दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मान को लिखा जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। चूंकि एक छोटी सी और मात्रक हमें याद रखने योग्य होती है, जो हमको याद करना चाहिए, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ये याद रखना चाहिए, 1000 वाट होता है, या इसी को लिखा जा सकता है 10 पे घात 3 वाट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और 1 मेगावाट बराबर 10 पे घात 6 वाट होता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमें बोर्ड पेपर में पूछता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या लिखेंगे, 746 वाट होता है। ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमसे क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हमसे पूछ लेता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। ठीक है, चलिए अब हमें विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के अनुसार, हम जैसे घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हमें सॉल्यूशन करना है, उसके अनुसार हमें क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक और वैल्यू हम चाहे तो अभी से मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इसकी कोई मतलब अब नहीं है। ठीक है, ये मान याद रखने योग्य चीजें होती हैं। 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल होता है, याद रखे रहना। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, 3600 जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर। ठीक है, चलिए किलोवाट तथा जूल में हम चाहे तो संबंध निकाल सकते हैं। किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये भी आप लोग लिख लो, 1 किलोवाट
घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घात 6 जूल होता है। अभी आंतरिक प्रश्न जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी बहुत सारे हमें आंतरिक प्रश्न करने हैं, ठीक ठीक है, आप इसे नोट करो। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग घर में जो विद्युत यूज करते हैं उसकी मापांक हम लोग कैसे करेंगे, उसके यूनिटों की संख्या हम कैसे बताएंगे कि कितना यूनिट हम लोगों ने क्या किया है, यूज कर रखा है, और उस यूनिटों का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए अगला हेडिंग रहेगा घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। क्या लिखेंगे? घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप, ठीक है। घरों में विद्युत ऊर्जा की माप। अब लिखो, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, ठीक है, यदि किसी परिपथ में भी वोल्ट के विभवांतर पर, भी वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई, भी वोल्ट का विभवांतर है, उसमें प्रवाहित धारा आई की धारा आई टी घंटे तक हो रही है, ठीक है। अगर कोई विद्युत परिपथ है, सपोज कीजिए कि हमारे पास हीटर है, और हीटर हो, बल्ब हो, जो भी हो, मोटर हो, उसमें भी वोल्ट का विभवांतर हम कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई, और कितने समय तक, टी घंटे तक। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने यूनिट की विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा, और इसे हम किसमें मापते हैं, तो यूनिट में मापी जाती है। किसके साथ मापी जाती है? यूनिट में। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, सामर्थ्य गुणे समय। W बराबर सामर्थ्य और गुणे समय होता है। अब चूंकि सामर्थ्य यानी कि P की वैल्यू तो बहुत सारा चीज हम लोग जानते हैं। P बराबर होता है I स्क्वायर का R, P बराबर होता है V स्क्वायर का R, P बराबर होता है VI। ये तीन चीजों को हम आसानी से समझते हैं। हम चाहें तो इसके समय पे मान रखकर और T की वैल्यू रख दें तो हम W यानी कि कितने जूल का कार्य हुआ हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। या एक और सूत्र है, हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें किलोवाट घंटा के समय के अनुसार चलना है ना। तो चलिए अगर हम सूत्र अगर आसानी से रखें तो जूल यानी कि W बराबर क्या होगा। अब चूंकि सामर्थ्य, तो W बराबर हो जाएगा, सामर्थ्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से, इंटू समय को किससे दिखाते हैं, T से। हमने पहले ही बोल रखा है कि परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होगा। कब, कितना धारा होगा, तो I। कितने समय तक, तो T घंटे तक। तो हमने तो समय तो ले लिया T घंटा, और सामर्थ्य को हमने लिखा कि P, हमने सामर्थ्य ले लिया W। अब चूंकि P की वैल्यू हम लोग जानते हैं पहले से कि P बराबर VI भी होता है, P बराबर V का स्क्वायर इंटू बटे में R भी होता है। एक चीज और जानते हैं, I का स्क्वायर इंटू R भी होता है। अब चूंकि ये कहोगे कि सर क्या हम I का स्क्वायर R रख सकते हैं, V का स्क्वायर R, तो चूंकि हमने पहले बोल रखा है कि यदि कोई परिपथ है और उसमें कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, तो V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है कितनी धारा प्रवाहित करने पर, तो I, और कितने समय तक, तो T समय तक। तो हम P बराबर क्या रखेंगे, VI। तो हम W बराबर लिख सकते हैं क्या, P की जगह पर हम लिख देंगे V इंटू I और इंटू T। यानी कि यह बोला जा सकता है कि W जूल कार्य करने के लिए, W जूल ऊर्जा व्यय करने के लिए हमने परिपथ में भी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया,
धारा कितना प्रवाहित किया I, और कितने समय तक, तो T समय तक। हम लोगों ने क्या किया, विभवांतर V उत्पन्न हुआ उस परिपथ में, धारा I निकला, और कितना समय हम लोगों ने लिया, T समय लिया। तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब चूंकि किलोवाट में हमें ले जाना है, तो किलो में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। तो चूंकि हमें तो किलो में बदलना है ना, 1 किलोवाट बराबर होता है, हमें किलोवाट में बदलना है। तो किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई मात्रक हो, अगर 5 ग्राम दिया किलो में बदलना है तो 1000 से भाग दो, और यदि हमें किलो में दिया है, अगर उसे ग्राम में बदलना है तो उसे 1000 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो सेम वही कंडीशन यहां भी हमारे पास आ चुका है। अब चूंकि पहले से हम जानते हैं बी का विभवांतर होता है, पी का वाट होता है, यानी कि हम इसका मात्रक अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, वाट सेकेंड, इन्हें लिखा जाएगा। इसका हम क्या लिख सकते हैं, वाट, यानी कि तो विभवांतर हो गया, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, या हम इन दोनों की जगह पर वाट सेकेंड लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें तो किलो वाट में बदलना है, यानी कि W का जो वर्क हो रहा है वो कितने वाट का हो रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे आसान चीज है, W बराबर हम 1000 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जो ही हम 1000 से भाग देंगे तो W बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी VIT, और बटे में कितना हो जाएगा, 1000। 1000 से क्यों भाग दिया जा रहा, क्योंकि हमें इसे किलोवाट में चेंज करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, और 1000 वाट को जब किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। क्योंकि जो हमने यहाँ पे वर्क किया है, जितना भी बिजली हम लोगों ने यूज किया है, या जितने यूनिट में किया है, वह किस में किया होगा, हम लोगों ने इकाई वाट में किया होगा। इतने यूनिट्स का हम लोगों ने क्या किया, यूज कर रखा है। तो आप इसे नोट करो, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है, बहुत सारे आंकिक प्रश्न को हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है, जो घरों में हम लोग अपने विद्युत को व्यय करते हैं। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। आंकिक प्रश्न आप लोगों के बोर्ड पे शो करेगा, उसको आप लोग देखिएगा। जब तक ये प्रश्न चलेगा तब तक वो आंकिक प्रश्न चलेगा, और जब बदल जाएगा तब वो दूसरा प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। यानी कि एक विद्युत बल्ब है जिसको 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, बात को समझिएगा, धारा का मान 0.5 एम्पियर, तो बल्ब की सामर्थ्य हमें निकालनी है। तो प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा गया। पहला काम, फिजिक्स कहता है कि अगर आंकिक प्रश्न मेरा सॉल्यूशन करना है, देखिए फिजिक्स का फंडा मैं बता रहा हूं, फिजिक्स कहता है कि अगर मेरे आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको ढूंढो जो प्रश्न में दिया है। ठीक है, पहले उसको निकालो जो प्रश्न में दे रखा है। तो चलो हम उसी को लिखते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ ऑलरेडी। तो प्रश्न में बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। तो यह तो V है ना, तो V बराबर हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि धारा का मान 0.5, धारा किससे दिखाते हैं, तो I से, तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, तो बल्ब का सामर्थ्य यानी कि P हमें बताना है। अब चूंकि मैं तीनों सूत्र लिखूंगा, एक नहीं मैं तीनों सूत्र लिखूंगा कि P का मान, तीनों सूत्र होता क्या क्या है। चूंकि P बराबर होता है V इंटू I भी होता है, फिर बराबर V का स्क्वायर बटे में R भी होता है, या बराबर I का स्क्वायर इंटू R भी होता है। प्रश्न में हमें V और I, क्या ये लागू होगा, R हमें नहीं पता है, छोड़ दो इसको, फिर इसमें हमें V और I इन दोनों के अनुसार, तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, V की वैल्यू है 220, और गुणे I का मान है 0.5। जब 0.5 से गुणा कराएंगे तो 1 0 रहने दो,
5 दूना 10 को 0, अब 5 दूना 10 एक 11, एक का स्थान पे हमारा क्या लग गया दशमलव, यानी कि P इतना वाट होगा, यानी कि विद्युत सामर्थ्य कितना होगा 110 वाट होगा। तो ये तो आसान रहा, ये प्रश्न हमें बहुत आसानी से सॉल्यूशन करने को मौका दिया हुआ है। चलो ठीक है, एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूं और अगला प्रश्न और मैं देखता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे आ जाएगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। एक विद्युत बल्ब है जिसपे 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। चलो ठीक है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज न हो तथा बल्ब का प्रतिरोध भी हमें क्या करना है निकालना है। अच्छी बात है, चलिए बल्ब का प्रतिरोध भी निकालेंगे और उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी ये भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या क्या हमें पता है पहले उसे नोट, फिजिक्स यही कहता है। देखिए, एक विद्युत बल्ब पे 100 वाट, वाट किसका मात्रक है विद्युत सामर्थ्य को, और विद्युत सामर्थ्य का मतलब हो जाएगा P, तो P बराबर हो गया कितना 100 वाट। चलो भाई ठीक है, P बराबर 100 वाट। आगे और देखते हैं, और उस पे लिखा है, उस बल्ब पे क्या लिखा है 200 वोल्ट, यानी कि V है, यानी कि विभवांतर है 200 वोल्ट। तो हमें I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसमें कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है और कितनी उसमें धारा बह रही है। चलो अच्छी बात है, तो जब P की वैल्यू हमें ज्ञात हो, V की वैल्यू ज्ञात हो, I निकालना हो, तो हम P बराबर V इंटू आई के सूत्र से निकाल सकते हैं, या I बराबर लिख सकते हैं P बट्टा में V। तो I की बराबर कितनी हो जाएगी P की वैल्यू हमने कितना लिख रखा है 100, और बटे में वोल्ट की वैल्यू कितना रख रखा है 200। क्लियर? अब 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करो और 1/2 आएगा, I बराबर 1/2, और 1/2 I है तो ये किस में हो जाएगा एम्पियर में, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यानी कि उस परिपथ में कितना प्रवाहित धारा हो रहा है 0.5 एम्पियर। प्रतिरोध निकालना है तो यहां पे लिख देना ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है R बराबर V बट्टे में I होता है, R बराबर V बट्टे में I, चूंकि V की वैल्यू है कितना 200 वोल्ट, और बट्टे में I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 0.5। अब R की वैल्यू आपके सामने एकदम दिख रहा है, कितना हो जाएगा 400 ओम होगा। कितना होगा 400 ओम होगा। तो ये प्रश्न कैसा रहा आप लोग इसे नोट करो। ये सन 2005 में पूछा था, 12 में पूछा था, 13 में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है और 23 में पूछा है। इतने सनों में इस प्रश्न को इसने क्या किया है पूछ रखा है, तो इसलिए मैंने समझा कि इस प्रश्न को हमें क्या करना चाहिए बताना चाहिए। आप इसे नोट करो, तब हम लोग क्या करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसका अगले प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, कह रहा है कि 60 वाट सामर्थ्य के, अच्छा ठीक है, प्रश्न को पढ़ते रहो और अंकित को लिखते रहो। 60 वाट सामर्थ्य का मतलब हो जाएगा यह P है। ठीक है, 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को, एक बल्ब है जिसका सामर्थ्य कितना है 60 वाट है, उस बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, अच्छा ठीक है, T बराबर हमें पता है 10 घंटे और प्रतिदिन पता है कि एक दिन में वह बल्ब कितने देर जलता है 10 घंटे जलता है। जलाने पर 30 दिन में, यानी कि दिनों की संख्या कितनी है 30 दिन, कितने जूल ऊर्जा वह व्यय करेगा, कितने जूल ऊर्जा वह व्यय करेगा। तो चलो हमने P बराबर लिखा 60 वाट, T यानी कि समय बराबर लिखा हम लोगों ने 10 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, D बराबर कितना, तो व्यय ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो व्यय ऊर्जा बराबर होता है, हम लोग लिखते हैं वाट
प्लस घंटा, नहीं गुणे गुणे दिन, और बटा में क्या लिख देते हैं 1000। ठीक है, अब तो ये आसान हो गया। अब गुणा भाग जोड़ घटाना हमें करना है और आसानी से हमें क्या कर देना है, सॉल्यूशन को कर लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कि वैल्यू कितना होता है वाट, वाट की वैल्यू दिया हुआ है 60, और गुणे घंटा हमारा दिया हुआ कितना 10, और गुणे दिन दिया हुआ 30, और बटे में क्या लिखेंगे 1000। अब तो आपको पता होगा कि हमें सोल्यूशन कैसे करना है। सोल्यूशन आसानी से कर लो, काटपीट तो बस करना है। देखो 1 0 2 0 3 0, इन तीनों जीरो को कैंसिल कर देगा तो बचेगा कितना 6 और 3 और 1, तो 6 गुणे 1 गुणे 3 दोनों का गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 36 18, आ रही बात समझ में, किलो वाट घंटा होगा। 36 18 किलो वाट घंटा। किलोवाट घंटा क्यों हम लोगों ने लिया, क्योंकि 1000 से हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी क्या कर दिया है, भाग दे दिया। अगर किलोवाट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है कि टी एक दिन में कितने घंटे हम लोगों ने बिजली यूज किया, 10 घंटे हम लोगों ने बल्ब को जलाया, और कितने दिन लगातार जला रहा है तो 30 दिन तक, क्योंकि हमें 30 दिन का ही ब्यौरा देने के लिए प्रश्न ने बोल रखा है, इसलिए हम लोगों ने किलोवाट घंटा कर रखा है। अब अगर इसे जूल में व्यक्त करना है, अगर हमें इसे जूल में व्यक्त करना है तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 3.6 गुणे 10 पे घात 6 जूल। 3.6 गुणे 10 पे घात 6 जूल होता है। अब चूंकि हमें अगर इसे जूल में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तब हम लिखेंगे कुल व्यय ऊर्जा, क्या लिखेंगे, कुल व्यय ऊर्जा बराबर जितना हम लोगों ने यूज किया उतना 18, और गुणे क्या करेंगे 3.6 गुणे 10 पे घात 6। अब ये किस में बदल गया, जूल में। किस में बदल गया, जूल में। अब बट हमें गुणा कराना है। 18 छके कितना होता है, 18 × 90 होता है, सबको पता है, याद करो। 18 का टेबल हमें 36 बार, या 36 का टेबल हमें 18 में, ऐसे हमें गुणा कराना है। ठीक है, तो चलो ठीक है। 18 × 25 106 होता है, 106 108, 108 का हम लिखेंगे 8, और हासिल कितना होगा 10। ठीक है, 18 छके 108 और हासिल लिखेंगे 10। 18 तिया कितना होता है 54, और 8 जोड़ेंगे तो हो जाए 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ हो जाएगा कितना 64, दशमलव कितने पे, 1 पे 6 पे 7 जूल हो जाएगा। चूंकि मानक रूप में लिखना है तो 6.48 गुणे 10 पे घात 7 जूल हो जाएगा। यानी कि उस घर में एक बल्ब के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 30 दिन में कुल यूनिट की जो मान आ रही है वो इतने जूल की हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे नोट करो, और ताकि हम लोग और भी आंकिक प्रश्नों को हम लोग आसानी से क्या कर सके, हल कर सके। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। एक फिगर में बना रहा हूं, फिगर है ऐसा, ये रहा फिगर। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखा है 6 वोल्ट, यहां पर है 2 ओम, यहां पे आई प्रवाहित हो रहा है, और यहां पे लिखा है 3 ओम, यहां भी 3 ओम, और यहां भी 3 ओम। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या क्या पूछा है, निम्न परिपथ में ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना पड़ना, कि परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि 2 ओम के सिरों पर विभवांतर, यानी इसको छोड़ देना है।
हमें केवल 2 ओम पर ही हमें क्या करना है, पता लगाना है कि विभवांतर कितना प्रवाहित हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है विभव। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमें हल करना है। ठीक है, पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमें पहले अगर धारा का मान निकालना है तो कुल प्रतिरोध इसका निकालना पड़ेगा, धारे का, यानी कि इस परिपथ का। तो इस परिपथ में चूंकि मान लेते हैं कि जो R1 की वैल्यू है वो लिखा हुआ है 2 ओम, R2 की वैल्यू जो है वो है 3 ओम। तो काम करते हैं, R2, R3 और R4 सबको दिखा देते हैं कि 3 ओम दिया हुआ है। अब चूंकि हम नीचे लिख सकते हैं कि R2, R3 और R4 किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। ठीक है, R3, R2 और R4 किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब निकालेंगे तो ये हमें सपोज करना है कि R डैश निकलेगा। तो R डैश 1/R डैश बराबर समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R2 हो जाएगा प्लस 1/R3 हो जाएगा प्लस और 1/R3 का हम लोगों ने लिख लिया R4 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हमें ज्ञात है, तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा, R डैश लिखना है, R डैश बराबर हो जाएगा 1/R का मतलब 3, R2 का मतलब प्लस R3 का मतलब भी 3 प्लस R4 का भी मतलब 3। तो 1 में R डैश बराबर तीनों का लसा निकलेगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 1/R डैश बराबर हो जाएगा 3/3। कैंसिल करेंगे आएगा 1, जब इसको पलट देंगे तो R डैश बराबर 1 ओम आएगा। तो ये तो हमने अभी ये निकाला कि इस परिपथ में जहां से धाराएं यानी कि जो हमारी प्रतिरोध है यहां से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उसका हमने मान निकाला, कितना निकला। अब हम लिख सकते हैं नीचे कि जो R डैश है और R1 किस क्रम में हो गए, अब श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब R डैश और R1 श्रेणी क्रम में है तब हम क्या कर सकते हैं, तब टोटल R निकाल लो। तो R बराबर R1 प्लस R डैश यानी कि R बराबर हो जाएगा R1 की वैल्यू 2 और प्लस R डैश की वैल्यू 1 यानी कि R बराबर हो जाएगा 3 ओम। तो टोटल इस कुल परिपथ का कितना मान निकला, 3 ओम निकला। ठीक है, इस कुल परिपथ में धारा यानी कि प्रतिरोध कितना प्रवाहित हो रहा है, 3 ओम। तो ये हम पहले प्रश्न का हम लोगों ने अभी हल आधा किया हुआ है, क्योंकि परिपथ में हमें प्रवाहित धारा पूछा है। तो धारा का मान हम लिख सकते हैं कितना हमें निकालना है, क्योंकि हमें वोल्ट का मान दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, ओम का नियम हमें क्या पता है, R बराबर V में I होता है, या इसी I को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I बराबर V में R। तो चलो ठीक है, तो I तो V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और R की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, 3। तो यानी कि 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो चलो ठीक है, 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो दूसरे प्रश्न के लिए R की वैल्यू तो हमें पता हो गया 2 ओम, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब है नहीं, और इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है, 2 ओम का। तो I बराबर हो गया 2 एम्पियर। हमें निकालना क्या है, कितना विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, तो भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो चूंकि ओम का नियम पुनः लगा दो, ठीक है, तो V बराबर होता है I इंटू R। तो चूंकि V बराबर I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 2 और R की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 2, यानी कि V बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट। यानी कि दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया। ये हम लोगों ने निकाला क्या, 2 एम्पियर इस परिपथ में प्रवाहित धारा है। ये हम लोगों ने क्या निकाला, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध है, और उसके बाद से ये हम लोगों ने निकाला कि इस परिपथ में 2 वोल्ट के जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, तो उसके सिर पर विभवांतर 4 वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये 2014 में प्रश्न पूछा है। चलिए ठीक है।